प्रतिदिन जो सुबह सत्संग का क्रम चल रहा है, बीजक साखी प्रकरण की साखियों पर, बीजक साखी प्रकरण की 2 साखियों पर आज विचार करेंगे। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जो जन भीगे राम रस, विकसित कबहु न रूख। अनुभव भाव न दर्शे, ते नर सुख न दुख। जो लोग रामरस से भींग जाते हैं, रामरस से तरबतर हो जाते हैं, वे न तो भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हो जाने पर, उपलब्धि हो जाने पर हर्षित होते हैं और न उन वस्तुओं की हानि हो जाने पर, बिगड़ जाने पर शोकित होते हैं। उन्हें सांसारिक हानि लाभ सुख दुख का भाव दर्शता नहीं है, क्योंकि वे हमेशा अनुभव भाव में, मन की जो अंतर्मुखता की शांति है, रामरस का जो आनंद है, उसी भाव में उनका मन भावित रहता है। इसलिए बाहरी भौतिक परिस्थितियों को लेकर वे सुखी दुखी नहीं होते रहते। रामरस में भीगने की बात कहते हैं, और जो रामरस में भीग चुके हैं उनकी मनोदशा क्या होती है, इस बात का वर्णन सद्गुरु कबीर कहते हैं। राम राम कहना जबान से ये अलग बात है। राम राम कहने मात्र से कोई राम रस में भीगेगा नहीं, और जिस राम रस में भीगने की बात साहब कहते हैं वो राम क्या है और राम रस क्या है। बीजक में सद्गुरु कबीर ने कई जगह राम रस की बात कही है, कई खंडन में भी किया है और मंडन में भी किया। यहाँ तो राम रस में भीगने वालों की मनोदशा का वर्णन साहब करते ही हैं। साहब शब्द प्रकरण में कहते हैं, कहीं कबीर राम रस माती जोलहा दास कबीर। साहब कहते हैं, मैं तो दुनिया का रस छोड़कर, दुनिया के जो भोग सुख है, उस भोग सुख के रस को छोड़कर राम रस में मतवाला हो गया हूं। और जो राम रस में मतवाला हो जाता है, उसे दुनिया के सारे रस फीके लगने लगते। दुनिया का रस तब तक मीठा लगता है जब तक राम रस को आदमी चख नहीं लेता है। दुनिया का रस, भोगों का रस, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का रस, इनसे हम परिचित हैं। और ये ऐसा रस है, इन्हें पीने के लिए हर आदमी का मन
ललचाता तो रहता है, लेकिन इससे कभी प्यास बुझती नहीं, तृप्ति का अनुभव नहीं होता, क्योंकि इसमें तृप्ति है ही नहीं। ये तो ऐसा रस है दुनिया के भोग सुख का रस, जितना पीते जाओ उतनी तृष्णा की प्यास और बढ़ती चली जाए। लेकिन मन की अंतर्मुखता, मन की निर्मलता, आत्मलीनता का जो रस है, ये राम रस है। इसको पी लेने पर सारी तृष्णा शांत हो जाती है, तृप्ति का अनुभव इसी राम रस में होता है। और ये राम रस, जिस राम के बात से आप कहते हैं, सब जानते हैं, कबीर का राम बाहर नहीं, जिस राम रस की बात से आप कह रहे हैं, वह है अपने आप को जानकर, अपने स्वरूप को पहचान कर, मन के सारे विकारों को दूर करके मन को आत्मलीन कर देना, अपने आप में छक जाना। अब बाहर राम है, उसके साथ खंडन कर देते हैं। कहीं रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कहीं था के, क्योंकि बाहर से राम पाकर के तृप्त होना चाहोगे तो कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। राम ऐसा कुछ है नहीं कि जो बाहर से मिले। और उस राम के दर्शन करके तृप्त होना चाहेंगे तो अयोध्या वाले राम कभी मिलने वाले नहीं हैं। कभी रहे होंगे वो, लेकिन आज तो नहीं है। और आकाश पाताल से आएगा तो हमारे मन की कल्पना होगी। तो बाहर से राम जो पाना चाहेगा वो सदैव अतृप्त ही रह जाएगा। अब भीतर का राम जिसको पता चल गया, जो काम रस को छोड़ दिया, काम रस मतलब काम का अर्थ है कामना, इच्छा, बाहर से कुछ पा करके, चाहे वो रुपये पैसे हो, चाहे जमीन जायदाद हो, चाहे गद्दी महंती हो, चाहे पूजा प्रतिष्ठा आरती वंदना हो, चाहे इंद्रियों के भोग हो, इनको पाकर जो तृप्त होना चाहेगा हमेशा मन जलता रहेगा। और जो भीतर का राम जान लिया, मन निर्मल हो गया, अंतर्मुख हो गया, चाहना छूट गई, निष्काम अवस्था कर आ गई, अपने आप में जो छक गया है, उसके साहब कहते हैं कोई राम रसिक रस पियोगे योग जियोगे। ऐसा राम रस पीने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है, छक जाता है। उस राम की बात यहां से गुरु कबीर कहते हैं। जिस साखी हम कह रहे हैं उसी पर साखी बनाते हैं। जो जन भीजे राम रस, जो राम रस में भीग जाते हैं, अपने आत्मा का निर्भ्रांत बोध हो गया और बोध होने के पश्चात बाहर से कुछ पाने की आशा छूट गई। जिसका मन काम चिंतन में न लगकर निरंतर आत्मचिंतन में लगा रहता है, आत्मचिंतन के अलावा दूसरा उसका मन कोई चिंतन करता ही नहीं है। व्यवहार का काम करते हुए भी जिनके मन में कोई विकारी भावना नहीं आती,
ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जो हमेशा आत्मलीनता में, अंतर्मुखता में और आत्मचिंतन में जिनका मन डूबा रहता है, विकसित कब हो न रुक। कुछ भौतिक पदार्थों के मिल जाने पर, पूजा मिल गई, प्रतिष्ठा मिल गई, मान सम्मान मिल गया, कुछ और चीजें मिल गई, तो इनको पाकर उनका मन हर्षित नहीं होता, क्योंकि जानते हैं ये सारी चीजें मिली हुई है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। आज मिली है, कल छूट जाएगी, कल नहीं मिली थी, आज मिली है और कल छूट जाएगी। कल जब नहीं मिली थी तब भी मैं वैसा का वैसा था, आज मिल गई तब भी मैं वैसा का वैसा, और कल नहीं रहेगी तब भी मैं वैसा वैसा। इसमें तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। दुनिया के प्राणी पदार्थ के मिलने पर, धन दौलत आरती वंदना पूजा प्रतिष्ठा आदि मिलने पर जो खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है जिसका मन, कुछ क्षण पश्चात उसका मन शोक में डूबना ही डूबना है, क्योंकि वो चीज नहीं रहेगी। और यही है कच्चे मन की पहचान। चाहे वो साधु हो चाहे वो गृहस्थ हो, दुनिया के हानि लाभ, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता पाकर जिसका मन फूलता पचकता रहता है, अधूरा मन का लक्षण है। तथ्य को न समझने के कारण ऐसा होता है। चाहे कितनी बड़ी सी बड़ी उपलब्धि हो जाए, छूटना तो है, दुनिया है परिवर्तनशील, एक रास्ता तो यहां कुछ है ही नहीं। जो चीज मिलने बिछुड़ने वाली है उसी सदगुरु कबीर माया कहते हैं। संतों आवे जाए सो माया, जो मिले और बिछड़े, आए और जाए वही माया है। और माया को पाकर जिसका मन पुलकित हो रहा है, समझा जा सकता है कि उसका मन संसारिकता में कितना डूबा हुआ है, संसारिकता से भीगा मन। वो तो हमेशा सुखी दुखी होते रहेंगे, हर्षित सुखित होते रहेंगे। लेकिन जो जिन्हें दुनिया की क्षणभंगुरता का ज्ञान है और अपनी आत्मा की अमरता का बोध है, आत्मचिंतन में मन डूबा हुआ है, सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसा जो पुरुष होता है, भौतिक उपलब्धियों के मिल जाने पर वे हर्षित नहीं होते और बिछुड़ जाने पर रुख शोकित नहीं होते। धर्म के नाम पर हम जो कुछ करते हैं, पूजा पाठ, भक्ति उपासना, संयम साधना, ध्यान चिंतन, जो कुछ आदमी करता है अपनी शक्ति श्रेणी के अनुसार, उन सब का फल क्या होना चाहिए? उन सब का फल होना चाहिए दुनियावी हानि लाभ सुख दुख से मन का ऊपर उठ जाना। दो प्रकार के विचार वाले लोग होते हैं।
एक विचार वाले लोग यह मानते हैं कि हमसे अलग कोई परमात्मा है, और दूसरे विचार वाले लोग मानते हैं कि आत्मा से अलग कोई परमात्मा नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है। दोनों भक्ति करते हैं, सेवा संयम साधना ध्यान चिंतन का काम करते हैं। यदि ये विश्वास है कि हमसे अलग कोई परमात्मा है, और जो कुछ होता है परमात्मा की इच्छा से होता है, और जो करता है परमात्मा अच्छा ही करता है, लोग यही कहते हैं। अब कितना इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं बात अलग है, लेकिन कहते तो यही है लोग। दुनिया चलाने वाले परमात्मा है, जो उसकी इच्छा के बिना एक दिन भी नहीं हिलता, और परमात्मा न्यायी है, और जो करता है अच्छा ही करता है, उसकी मर्जी से सब होता है। अब यदि ये विश्वास है तो हमारे जीवन में भी सुख आया तो परमात्मा की मर्जी, दुख आया तो परमात्मा की मर्जी, लाभ हो गया तो परमात्मा की मर्जी, घाटा हो तो परमात्मा की मर्जी। तो इसमें हंसने और रोने की बात कहां से आ गई? फिर परमात्मा जो करता है अच्छा कर रहा है। घाटा हो गया जीवन में, दुख आ गया तो भी हो सकता है मेरी कोई भला छिपी हो, परमात्मा जानता होगा, मैं मेरे भले के लिए कर रहा हूं। यदि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, विश्वास है तो ये समझो जो संकट आया है जीवन में, दुख आया है, इसमें भी मेरी कोई भलाई होगी, तब रोना क्यों? और सुख आ गया है, लाभ हो गया है, इसमें भी मेरी कोई भलाई होगी, परमात्मा की इच्छा, तो हंसना क्यों? और यदि सुख आने पर, सम्मान मिलने पर, लाभ हो जाने पर हंस रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, दुख आने पर, अपमान मिलने पर, घाटा हो जाने पर रो रहे हैं, तब ये कहना कि जो कोई परमात्मा करता है केवल जबानी सौदा है, कोई विश्वास नहीं है, सुन लिए हैं बस ऐसा कहते जा रहे हैं। और यदि आत्मा से अलग परमात्मा है नहीं, आत्मा परमात्मा है, हमारे जीवन में जो कुछ भी आता है हमारे अपने कर्मों का फल है, ये विश्वास है, तो दुख आया तो मेरे कर्मों का फल, सुख आया तो मेरे कर्मों का फल, इसमें उछलना कूदना और रोने की आवश्यकता क्या है? अधूरा ज्ञान, चाहे परमात्मा अलग मानो चाहे परमात्मा भीतर मानो, जब तक ज्ञान अधूरा रहेगा, समझ अधूरी रहेगी, भक्ति पूजा संयम साधना अधूरे रहेंगे, तब तक हानि और लाभ में रोना गाना चलता रहेगा, उछलना न कूदना चलता रहेगा। और यही है जीवन का कच्चापन, अधूरापन। चाहे अलग परमात्मा मानने वाला हो चाहे आत्म परमात्मा मानने वाला हो, समझ सही है तो भौतिक उपलब्धियों में न तो वे हर्षित होते हैं और न ही भौतिक उपलब्धियों के विनष्ट हो जाने पर शोकित होते हैं। समभाव में उनका मन रहता है। यहां सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो जन भीजे राम रस विकसित कबहु न रूप, जिनका मन हमेशा आत्मचिंतन में, परमार्थ चिंतन में लगा रहता है, जिन्हें कल्याण प्रिय है, मन की शांति प्रिय है, वे भौतिक उपलब्धियों के मिल जाने पर न हर्षित होते हैं और उनकी बिछुड़ जाने पर न शोकित होते हैं। अनुभव भाव
उनका मन की जो अंतर्मुखता है, आत्मलीनता, मन की जो निर्मलता है, इसी भाव में भावित रहता है। दूसरा भाव उनके मन में नहीं आता है। संसारी भाव तो गायब हो चुका है ना, और संसारी भाव गायब हो जाएगा तभी हर शौक से आदमी ऊपर उठेगा। और संसारी भाव में मन डूबा हुआ है तो हर शौक के द्वंद्व में जिंदगी भर आदमी को झूलता रहेगा। अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी, घाटा मुनाफा होगा, मान अपमान होगा, निंदा प्रशंसा, सब कुछ होगा जीवन में। लेकिन ये भाव हमारे मन को प्रभावित न कर पाए, ना अनुकूलता प्रभावित कर पाए, ना प्रतिकूलता, ना अपमान प्रभावित कर पाए, ना सम्मान, ना निंदा प्रभावित कर पाए, ना प्रशंसा, ऐसा भाव बनाना होगा। तो ये भाव कब होगा? अनुभव बोलते हैं जब आत्मरस का अनुभव हो जाएगा, जब निरंतर मन के अंतर मुक्ता निर्मलता का अनुभव, उससे जो शांति का अनुभव होगा, उस शांति का अनुभव भाव में उनका मन डूबा रहता है। न डर से दूसरा भाव नहीं दरसता उनको। दूसरा भाव संसारी भाव, द्वैत भाव, बड़ी सी बड़ी प्रतिकूलता, बड़ा सा बड़ा घाटा अपमान उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वे इतना मन को ऊपर उठा दिए होते हैं। इसलिए आप कहते हैं ते नर सुख न दुख, न वे सुखी न दुखी। यही है जीवन को चाहिए, और भक्ति का फल भी यही है। इसी कसौटी में कितना होगा, अनुकूलता प्रतिकूलता तो आएगी, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएगी, लेकिन मन को ऐसा बनाना कि सुख दुख दोनों से ऊपर उठ जाना है। और दुनिया के जो सुख दुख से ऊपर उठ जाने पर जो सुख मिलता है वो सुख वास्तविक होता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। दुनिया का जो सुख है, दुनिया का जो दुख है, ये दोनों क्षणिक है। दुनिया से मिलने वाला जो सुख स्थायी नहीं है, और दुनिया से मिलने वाला जो दुख है वो भी स्थायी नहीं है, क्योंकि दुनिया से मिलने वाले सुख और दुख प्राणी पदार्थ आधारित हैं। अनुकूल प्राणी पदार्थ मिल गए, मन सुखी हो गया। अनुकूल प्राणी पदार्थ छूट गए, प्रतिकूल मिल गए, मन दुखी हो गया। और न अनुकूल प्राणी पदार्थ रह जाते हैं, न प्रतिकूल प्राणी पदार्थ रह जाते हैं। इसलिए दुनिया से मिलने वाला जो सुख है वो भी झूठा, और दुख है वो भी झूठा, क्षणिक है, थोड़े समय रहने वाला। लेकिन इन्हीं सुख दुख में हमारा मन हमेशा ग्रसित रहता है, इन्हीं झूले में झूलता रह जाता है। लेकिन जो रामरस में भीग गया है जिनका मन, इन दोनों सुख से ऊपर, सो पद है सुखदाई। ये राम रस का सुख, आत्मलीनता, मन की पूरी निर्मलता, निष्कामता का जो सुख है, नहीं चाहिए का सुख, वो सुख आप कहते हैं वो स्थायी सुख है। चाहिए का सुख सदैव क्षणिक होगा, और चाहिए का सुख कब दुख में बदल जाए तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन नहीं चाहिए का सुख स्थायी है, क्योंकि नहीं चाहिए दुख कहां है? सारा दुख तो चाहिए चाहिए में है, और नहीं चाहिए में कोई दुख ही नहीं है। इसलिए साहब कहते नर सुख न दुख, ऐसा भाजित हो जाता है जो नहीं चाहिए में लगा था। अब ये सहज बात नहीं है, न हमारे कहने से दशा आएगी, न सुनने से दशा आएगी।
अभ्यास बताएगी, लेकिन समझा तो जा सकता है। जहां चाहना होगी और जिस प्रकार चाहना होगी, जैसी चाहना होगी, चाहना प्रबल है तो उस चाहने का परिणाम में प्रबल दुख का अनुभव में होगा। चाहना सामान्य है तो उसे मिलने वाला दुख भी सामान्य होगा। चाहे किसी प्रकार से ले लो, घर गृहस्थी में ले लो, बेटे बहू हमारी बात माने, ये जितनी चाहना प्रबल होगी, नहीं मानेंगे उतना दुख होगा, समझ लेना। अब बेटे बहू अब बात मानेंगे तो मोह बंदा चला जाएगा, चिपकना शुरू हो जाएगा, फिर रहेगा कि ये साथ छोड़ ना दे। धन की चाहना है, मिल गया तो हर्षित, और धन मिल गया छूट गया तो उतना फिर रो। सम्मान की चाहना है, सम्मान मिला एकदम गदगद हो गया, मन उछलने लग गया, और सम्मान नहीं मिला, अपमान मिल गया तब रोने लग गया। तो जहां चाहना है क्षणिक सुख अनुभव होगा, थोड़े समय के लिए क्षणिक, और फिर दुख का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जहां नहीं चाहिए वहां पर क्या है फिर? निष्कामता में कौन सा दुख है? नहीं चाहिए का जो सुख है, आत्म तृप्ति का जो सुख, आत्म संतुष्टि का सुख। नहीं चाहिए सुख का मतलब आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि, आत्मलीनता। इसमें कुछ छूटने वाला है, न मिलने वाला है, न छूटने वाला है। इसलिए इसको जो सुख होता है, ये दुनिया सुख दुख से ऊपर स्थायी सुख होता है। तो जो जन भीजे रामरस विकसित का भुन रूप, अनुभव भावना दर्शे ते नर सुख न दुख। साहब कहते हैं जो इनका मन निरंतर आत्मलीनता में डूबा होता है, भौतिक प्राणी पदार्थों के मिलन विछड़न पर न वे हर्षित होते हैं, न शोकित होते हैं, न सुखी होते हैं, न दुखी होते हैं। इनका मन निरंतर आत्मा भाव में, आत्मा शांति की भावना में डूबा रहता है। संसारी भाव उन्हें दरसता नहीं है, इसलिए संसारी हानि लाभ उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते। काटे आम न मोरसी, फाटे जूटे न कान, गोरख पारस पड़से बिना कौने को नुकसान। साहब कहते हैं आम के पेड़ को काट देने पर न तो फिर से उसमें पल्लवित होते हैं, न उसमें बौर आते हैं, न उसमें फल आते हैं। कान को फाड़ देने पर कान नहीं जुड़ता। ये उदाहरण देते हैं। अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं जिनको एक बार काट दो तो उसमें से नई शाखाएं निकल आती हैं, लेकिन कहा जाता है कि आम के पेड़ को काट डालने पर उसमें से नई शाखा नहीं निकलती, और शाखा नहीं निकलेगी उसमें बौर भी नहीं आना है, फल भी नहीं होना है। कान में छेद कर दो, उसमें कुछ डालो मत, कुछ पहनो मत, तो कुछ दिनों में कान का छेद बंद हो जाएगा। लेकिन कान को फाड़ दो तब कान जुड़ता नहीं। शरीर के कोई अंग कट जाएगा तो धीरे धीरे से मांस भर जाता है, लेकिन कान को काट देने पर कान जुड़ता नहीं है। ये दो उदाहरण देते हैं आदमी का। आम के पेड़ को काटने पर कहते हैं कि वो फिर से उसमें नई शाखा नहीं निकलती और वो उसमें बौर नहीं आते, और कान को फाड़ देने पर कान जुड़ता नहीं है। सिर्फ उदाहरण दे रहे थे, जो कहना चाहते हैं वो बात यहां है ही नहीं। अब इतना कहते साहब, पता चलेगा साहब आखिर कहना क्या चाहते हैं। ये तो बड़ी साधारण सी बात है, और कबीर साहब जैसे ज्ञानी ये बात कहें, ये समझ में बात तो नहीं आती है। ये लक्षणा है, अन्योक्ति है। यही पर आम को पेड़ को काटने और कान
को फाड़ने के बाद को उदाहरण देना साहब का उद्देश्य मंतव्य नहीं है, ये उदाहरण है। ठाकुर जैसे आम के पेड़ को काट दो तो उसमें बौर नहीं आते, कान को फाड़ दो तो कान फिर जुड़ता नहीं है। इसी प्रकार यदि विवेक विचार द्वारा संसार की वासना का त्याग कर दिया जाए तो जीव को फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। साहब का उपदेश इसके लिए है। ये जीव बार बार संसार में जन्म ले लेकर के क्यों आता रहता है? क्योंकि ये जीव शरीर छोड़ता है, संसार छोड़ता है, शरीर संसार की वासना नहीं छोड़ पाता है। शरीर संसार छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलने वाली है, मुक्ति मिलेगी वासना छोड़ने से, और वासना का त्याग हो नहीं पाता है। साहब कहते हैं जैसे कान को फाड़ देने पर जुड़ता नहीं है, ऐसे वासना का आसक्त ये संसार बंधन का कारण नहीं है। संसार की जो आसक्ति है, संसार के प्रति जो मोह बना हुआ है, ये आसक्ति और मोह बंधन का कारण है, और यह जन्म मरण का कारण है। मौत क्यों होती है? क्योंकि जन्म होता है। हर आदमी मौत से घबराता है, मौत से डरता है। मौत किसी को प्रिय नहीं है।